Hello, infinite wings of the light. मैं हूँ खुश रोज, the third alchemy. And guys, एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं in the heart of Mother Nature. और आज मैं बात करने जा रहा हूँ about fifth dimension consciousness. Yes, what is फिफ्थ डायमेंशन कॉन्शियसनेस? पांचवी आयाम की चेतना क्या है? गाइस, पहले जानते हैं डायमेंशन क्या होता है, आयाम क्या होता है. डायमेंशन इज अ मेजर ऑफ स्पेशियल एक्सटेंट, मीनिंग लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई से मापी हुई किसी वस्तु का आकार. यस, ये है डायमेंशन, आयाम. बट गाइस, आज हम लोग डायमेंशन को स्पेशियल पर्सपेक्टिव से नहीं जानने वाले हैं. आज हम लोग डायमेंशन को कॉन्शियसनेस के पर्सपेक्टिव से जानेंगे, स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से जानेंगे. मतलब आसान भाषा में हम लोग समझेंगे कि थर्ड डायमेंशन कॉन्शियसनेस क्या होता है और फिर 5 डायमेंशन कॉन्शियसनेस क्या होता है. गाइस, डायमेंशंस आर अ लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस. यस, चेतना का जो हमारा लेवल होता है, जागरूकता का, वो है डायमेंशन. हम लोग जब इस दुनिया में आए, इस प्लानेट अर्थ में आए, हम लोग जब जन्म लिए, फिर बड़े हुए, धीरे 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 कॉन्शियस हुए, तो हम लोग इस 3D गेम को, इस 3D वर्ल्ड को जाने, भाई आखिर ये क्या चीज़ है. तो हम लोग नाम को जाने, अपने रिलीजन को जाने, अपने स्टेटस को जाने, अपने नेशनैलिटी को जाने. फिर हमें बताया गया कि हम लोगों को पढ़ाई लिखाई करना है या कोई भी काम करना है सर्वाइव करने के लिए, या कुछ भी क्रिएट करना है. फिर एक दिन हम लोग मर जाएंगे और हमारे अंदर से आत्मा निकल के कहीं चली जाएगी. यस, हम लोग थर्ड डायमेंशन में इस चीज़ को जाने, ये है 3D कॉन्शियसनेस. फिर इसी 3D वर्ल्ड में हम लोगों को रियलाइज हुआ, क्या रियलाइज हुआ, कि हम लोग हर किसी से सेपरेट हैं. हमारा नाम, हमारा रिलीजन, तुम्हारा नाम, तुम्हारा रिलीजन, हमारा गांव, तुम्हारा गांव, हमारा देश, तुम्हारा देश, हम लोग सेपरेट हैं. और जो थर्ड डायमेंशन कॉन्शियसनेस में सबसे मेन चीज़ है जो फोकस करने का, वो है फियर. यस, थर्ड डायमेंशन इज ऑल अबाउट फियर, डर. हम लोग इस 3D वर्ल्ड में अब तक से डर के जीते हुए आए हैं. बचपन से ही हम लोग डरे ही. और इस थर्ड डायमेंशन में हम लोगों को सिखाया गया वर्शिप करना, पूजा करना, झुक जाना. और थर्ड डायमेंशन इज ऑल अबाउट कंपटीशन. यस, हम लोगों को सिखाया गया कि हम लोगों को किसी से बेहतर हो के आगे बढ़ते हुए कहीं जाना है. हम लोग दूसरों से बेहतर होने के तलाश में लगने लगे. हम लोग कंपटीशन में भिड़ गए. गांव का कंपटीशन, फिर शहर का कंपटीशन, फिर सबसे मेन देश का कंपटीशन. मेरा देश, तुम्हारा देश, मेरा गांव, मेरा घर, मैं सबसे अच्छा. मतलब ये है थर्ड डायमेंशन कॉन्शियसनेस, सेपरेशन और डर, कि डर डर के जियो, ऐसे करो वैसे करो, नहीं तो मर जाओगे. ये थर्ड डायमेंशन कॉन्शियसनेस. डिफरेंट तरीके का देश, डिफरेंट तरीके का लड़ाई, देश का लड़ाई. देख ही रहे हो आप लोग, थर्ड डायमेंशन, इस 3D वर्ल्ड को आप लोग समझ ही रहे हो. क्योंकि हम लोगों को बताया गया कि हम लोग माइंड है, हम लोग आए हैं, मर जाएंगे, हमारे अंदर कुछ चली जाएगी. तो ये है थर्ड डायमेंशन कॉन्शियसनेस, जो हम लोग डर डर के और सेपरेट होकर जीते हुए आए हैं. अब जानते हैं 5D कॉन्शियसनेस क्या होता है, फिफ्थ डायमेंशन कॉन्शियसनेस क्या होता है. गाइस, फिफ्थ डायमेंशन कॉन्शियसनेस इज ऑल अबाउट लव. यस,
ये प्यार का कॉन्शियसनेस है। यहाँ आपको रियलाइज होता है सिर्फ यहाँ प्यार है, यहाँ डर एग्जिस्ट नहीं करता है। डर बैक सीट पे, वो पीछे है। एंड फिफ्थ डायमेंशन कॉन्शियसनेस इज ऑल अबाउट वननेस। यस, यहाँ हमें रियलाइज होता है कि हम लोग को जो सेपरेट किया गया, सेपरेशन यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करता है। काला गोरा, छोटा मोटा, अमीर गरीब, हम लोग सब एक हैं। यस, और यहाँ जो मेन चीज़ रियलाइज होता है, जो हम लोगों को बताया गया था कि हमारे अंदर कुछ आत्मा है वो चली जाएगी, नहीं, यहाँ पे हमें ये रियलाइज होता है कि वी आर प्राइमोरियल लाइफ फोर्स लिविंग थ्रू दिस बॉडी, दिस अवतार। यस, ये शरीर, ये हमारा अवतार है, हमारा गाड़ी है। हमें ये रियलाइज होता है, यहाँ हमें ये रियलाइज होता है कि लाइफ इसके बाद भी लाइफ है। यस, यहाँ हमें ये रियलाइज होता है कि हो सकता है हम लोग यहाँ पहले भी आए हैं, पहले भी हम लोग इनकार्नेट हुए हैं और हम लोग फिर आएंगे। यहाँ हमें रियलाइज होता है कि हम लोग मल्टी डायमेंशनल बीइंग्स हैं। यस, और यहाँ मेरे दोस्त सेपरेशन एग्जिस्ट नहीं करता है। यही है फिफ्थ डायमेंशन, और यहाँ कंपटीशन है ही नहीं, क्योंकि वी आर इन्फिनिट। तो ये है फिफ्थ डायमेंशन कॉन्शियसनेस। यहाँ हर कोई एक है। यस, इंसान जानवर तक भी एक है। हम लोग एनर्जी है, जैसा मैंने बोला ना, वी आर प्राइमोरियल लाइफ फोर्स लिविंग थ्रू दिस अवतार। जैसे कोई बिल्ली है तो वो बिल्ली के अवतार में है, कोई कुत्ता है तो कोई कुत्ता के अवतार में, कोई शेर है तो वो शेर के अवतार में है। यस, यहाँ में रियलाइज होता है कि हम लोग सब एक हैं, हम लोग एक ही, एक होता है ना यूनिवर्स के, वी आर मेड ऑफ स्टार डस्ट, साइंटिस्ट भी बताते हैं। तो हम लोग एक ही यूनिवर्स के छोटे से। और यहाँ सबसे मेन चीज़ जो रियलाइज होता है क्या, कि हम लोग कनेक्टेड हैं। ये सेपरेशन एग्जिस्ट नहीं करता, हम लोग एनर्जी, हम लोग कनेक्टेड हैं हर किसी से। जो फिफ्थ डायमेंशन को समझने, कॉन्शियसनेस को जो समझना है, सबसे मेन चीज़ कि हम लोग सेपरेट हैं नहीं, किसी से नहीं। जैसे आप मुझे कहीं देख रहे हो, इल्यूजन वर्ल्ड में देख रहे हो, लेकिन हम लोग क्या है, एक ही है। ये है फिफ्थ डायमेंशन कॉन्शियसनेस। और आपने एक एंशिएंट प्रोवर्ब सुना होगा, द किंगडम ऑफ हेवन इज विद इन यू एंड हूसोएवर शैल फाइंड हिमसेल्फ शैल फाइंड द किंगडम ऑफ हेवन। यस, तो ये स्टेट यही है मेरे दोस्त, फिफ्थ डायमेंशन, जन्नत यही है। आई एम लिविंग इन फिफ्थ डायमेंशन, बिल्कुल, तो यही है जन्नत। सो गाइज, आज मैं आप लोगों के साथ 5 ऐसा पावरफुल साइंस शेयर करने जा रहा हूँ, जिससे अगर आप रेजोनेट करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि आप फिफ्थ डायमेंशन की तरफ मूव कर रहे हो। मतलब इस 3D वर्ल्ड से, 3D मैट्रिक्स से निकल कर फिफ्थ डायमेंशन की तरफ मूव कर रहे हो, या अनकॉन्शियसली, यस, ये भी हो सकता है, या अनकॉन्शियसली आप फिफ्थ डायमेंशन में जी रहे हो। सो गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड, बट फर्स्ट टेक अ डीप breathe in that beautiful prana. The first sign, you are moving into fifth dimension. You are letting go of linear time. आप टाइम को अपने लाइफ से दूर कर रहे हो। टाइम मीनिंग, लिनियर टाइम का मतलब, हम लोग जब पैदा हुए तब से लेके जो मरण तक जितना टाइम लाइन है हमारी लाइफ का, आप उसको अपनी ज़िंदगी से दूर कर रहे हो, क्योंकि आपको रियलाइज हो रहा है कि पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर लगातार हो रहा है, और हम लोग इन्फिनिट हैं, और हमारी स्टोरी मैनिफेस्टेड है, और आप प्रेजेंट मोमेंट के थ्रू अपने लाइफ को जी रहे हो, क्योंकि लाइफ इसी टाइम में एग्जिस्ट ही करता है। आप इस चीज़ को रियलाइज कर रहे हो, तो आप फिफ्थ डायमेंशन की तरफ मूव कर रहे हो। आप जो 3D मैट्रिक्स ने क्रिएट किया टाइम को, सोमवार को ऑफिस जाना है,
फिर सैटरडे को घर आना है, मंडे को स्कूल जाना है, संडे को छुट्टी रहेगा। आप इस लीनियर टाइम लाइन से दूर हट रहे हो। यस, टाइम डजंट एग्जिस्ट माय फ्रेंड, ओनली द मूवमेंट। यस, हम लोग मूव कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक साथ हो रहा है। आप इस चीज़ को रियलाइज कर रहे हो तो आप फिफ्थ डायमेंशन की तरफ मूव कर रहे हो। आप 3D वर्ल्ड से निकलकर फिफ्थ डायमेंशन की तरफ जा रहे हो। आपको रियलाइज हो रहा है कि लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन दिस मोमेंट। यस, जो हमारे पास टाइम है वो अभी है। द सेकेंड साइन, यू आर मूविंग इनटू फिफ्थ डायमेंशन। यू आर लेटिंग गो फियर। यस, आप डर को अपनी जिंदगी से दूर कर रहे हो, बिल्कुल दूर। 3D मैट्रिक्स ने हम लोगों को डराया। 3D मैट्रिक्स में हम लोग डर डर के जी रहे थे। बस 5D में क्या है कि आप यहाँ डर है ही नहीं, यहाँ सिर्फ प्यार है। डर क्या है? एक इमोशन है, नेचुरल है, हम डर को फील कर सकते हैं, बट डर हमें गाइड नहीं करता है। जैसे 3D मैट्रिक्स में डर हमें गाइड करता हुआ आ रहा था शुरुआत से। नमाज पढ़ने अल्लाह दोजख में डालेगा, डर के हम लोग जा रहे थे मस्जिद। अरे साला, हाँ भाई मर जाएंगे। मंदिर ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, पाप चढ़ेगा। तो 3D मैट्रिक्स में डर हम लोग को गाइड कर रहा था, बट यहाँ डर है ही नहीं। यहाँ में रियलाइज होता है क्या? लव इज द हायर फ्रीक्वेंसी, लव इज द एनर्जी ऑफ लाइफ। यहाँ डर एग्जिस्ट ही नहीं करता है मेरे दोस्त, दूर दूर से नहीं, डर बहुत पीछे है। तो अगर आप डर को छोड़ के प्यार में जीना स्टार्ट कर रहे हो तो आप फिफ्थ डायमेंशन की तरफ मूव कर रहे हो। अगर आप खुद से प्यार करना स्टार्ट कर रहे हो तो आप फिफ्थ डायमेंशन की तरफ मूव कर रहे हो। अगर आप हर किसी से आपके लिए प्यार निकलता है तो आप फिफ्थ डायमेंशन में अनकॉन्शियसली हो या फिफ्थ डायमेंशन की तरफ मूव कर रहे हो। यस, पावरफुल साइन। द थर्ड साइन, यू आर मूविंग इनटू फिफ्थ डायमेंशन। थर्ड साइन क्या है भाई? You are realizing that abundance is a natural state. Powerful sign. Powerful. आपको रियलाइज हो रहा है कि प्रचुरता, समृद्धि हमारा प्राकृतिक रूप है। यस, हम लोग कभी कमी में नहीं थे, ना अब कमी में है। अब अपने बचपन को याद करो, वहाँ तो हम लोग अनकॉन्शियसली फिफ्थ डायमेंशन में जीते हुए आए अपने बचपन में। खेलना धूपना, मतलब प्रेजेंट मोमेंट में, रियल टाइम में हम लोग जीते हुए आए हैं। बट फिर हम लोग बड़े हुए, प्रोग्राम्ड हो गए हम लोग, तो टाइम लाइन में जीना स्टार्ट कर दिए। हम लोग विक्टिम हो गए, हमें कमी महसूस होने लगी, हमें लगा वी आर इन लैक। बट हम लोग कभी लैक में थे नहीं मेरे दोस्त। अबंडेंस इज आवर नेचुरल स्टेट। अगर आपको ये रियलाइज हो रहा है तो आप फिफ्थ डायमेंशन की तरफ मूव कर रहे हो। यस, 3D इज ऑल अबाउट अटैचमेंट। थर्ड डायमेंशन में हम लोग अपने पोजेशंस को लेके, अपने कार को लेके, अपने गाड़ी को लेके, अपने रिश्तेदारों को लेके, हर किसी को लेके अटैच रहते थे। तो यहाँ अटैचमेंट नहीं है। अबंडेंस इज आवर नेचुरल स्टेट। हमारा पोजेशंस, हमारा धन दौलत ब्यूटीफुल, सही है भाई, हर किसी का सपना होता है कार में घूमे, दुनिया घूमे, मज़े करें, कुछ अचीव करें। बट यहाँ हमें वो डिस्क्राइब नहीं करता है, हमें इंट्रोड्यूस नहीं करता है। हम लोग यहाँ 3D वर्ल्ड में ही जीते हैं। जैसा मैंने कहा, फिफ्थ डायमेंशन क्या? एक कॉन्शियसनेस का स्टेट है।
ये कोई स्पेस नहीं है। जो आप अटैचमेंट से दूर हट रहे हो और आपको रियलाइज हो रहा है कि प्रचुरता हमारा नेचुरल स्टेट है। जैसे देखो, आप गाय को देखो, भैंस को देखो, बकरी को देखो, आपको रियलाइज होगा कि यस, अबंडेंस इज आवर नेचुरल स्टेट। आप किसान को देखो, अबंडेंस इज आवर नेचुरल स्टेट। पैसा का खेल ही नहीं है, मनी इज एनर्जी। सो अगर आप ये रियलाइज कर रहे हो दैट अबंडेंस इज आवर नेचुरल स्टेट, तो आप फिफ्थ डायमेंशन की तरफ मूव कर रहे हो या फिफ्थ डायमेंशन में अनकॉन्शियसली जी रहे हो। आप पोजेशंस आर ब्यूटीफुल, बट वो हमें डिफाइन नहीं करता है, वो हमें इंट्रोड्यूस नहीं करता है। 3D मैट्रिक्स में कोई हमें इंट्रोड्यूस नहीं करता है। अबंडेंस इज आवर नेचुरल स्टेट। लिटरली हम लोग कभी कमी में रहते ही नहीं है। The fourth sign, you are moving into fifth dimension. You are realizing that there is no government. Yes, powerful. आपको रियलाइज हो रहा है कि सरकार उरकार कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है रियलिटी में। सरकार है ही नहीं मेरे दोस्त। हाँ, सिस्टम है, जैसे हमारे बॉडी का सिस्टम है। हाथ से हम लोग काम कर रहे हैं, हाथ का काम है कुछ करना, दांत का काम है कुछ करना, चबाना। जैसे मुंह से मैं बोल पा रहा हूँ, इसका काम है बोलना। आँख का काम है देखना। हमारे उस ऑर्गन्स का काम है शुशु करना है, कुछ भी करना। तो उसी तरह गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, सिस्टम है, सिस्टम में लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल, कोई रेल चला रहा है, कोई बैंक में है, कोई जहाज उड़ा रहा है। मतलब जितना भी देखो आप, सिस्टम में कितना सारा काम है। लोग सिस्टम के लिए काम करें, और सिस्टम भी जो वो हमसे है। आपको ये रियलाइज हो रहा है, विदाउट अस सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता है। आप जीरो से लो, किसान को ही लो, किसान से एक सिस्टम है। और हमारे गांव में राशन कुछ बोलते हैं। यश, राशन, गरीबों को राशन मिलता है, BPL वाले को, APL वाले को। मेरे यहाँ भी मिलता है। मम्मी मेरी बहुत ले लेती है, भेज देती है। तो मैंने यहाँ पे भी ये रियलाइज़ किया कि भाई जो गवर्नमेंट है, किसान के अलावा वो भी कुछ नहीं है। किसान ही उपजाता है दाना को, किसान ही दाना को उपजा रहा है, किसान को ही दे रहा है। तो क्या सिस्टम है, वो भी ज़रूरी है, सिस्टम काम कर रहा है, बट गवर्नमेंट कुछ नहीं है मेरे दोस्त। गवर्नमेंट है ही नहीं। गवर्नमेंट क्या है, बस एक मेंटल कॉन्सेप्ट है जो हमारे माइंड पे हमेशा से शासन करता हुआ है। फियर को फैलाता गया है, डर को फैलाता गया है, सेपरेट करता गया है। वो एक क्या है, इल्यूजन है। आपने वो मूवी देखी है मैट्रिक्स? नहीं देखी, कोई बात नहीं, मैं उसका एक सीन बताता हूँ। उसमें जो नियो जाता है ओरेकल के पास, तो वहाँ पे एक मोंक बच्चा मिलता है। तो वो एक चम्मच को ऐसे देखता है, देखते ही मोड़ देता है चम्मच को, बैंड हो जाता है। तो नियो घबरा जाता है, बोलता है अरे साला कैसे कर दिया भाई। तो वो भी करने का कोशिश करता, नहीं होता है। तो वो बच्चा बोलता है, क्या बोलता है कि चम्मच को झुकाने की कोशिश नहीं करो, ये रियलाइज करो कि चम्मच है नहीं। यस, देयर इज नो स्पून, देयर इज नो गवर्नमेंट। लोग शिकायत करते हैं गवर्नमेंट का, ये करो वो करो, ये इतना प्रोटेस्ट, ये हो रहा है वो हो रहा है। गवर्नमेंट है ही नहीं मेरे दोस्त, लोग काम कर रहे हैं, सिस्टम में लोग हैं। मोदी है, मोदी एक क्या है, इंसान है, एक इंडिविजुअल है, मतलब मोदी अंकल। सो आपको रियलाइज हो रहा है कि गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। देयर इज नो गवर्नमेंट, देयर इज नो स्पून। सिस्टम है, सिस्टम में लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आप फिफ्थ डायमेंशन की तरफ मूव कर रहे हो, या अनकॉन्शियसली फिफ्थ डायमेंशन में जा रहे हो। और कोरोना वायरस आया यही रियलाइज करवाने आए कि देयर इज नो गवर्नमेंट। कोरोना वायरस रियलाइज करवा चुका है मेरे दोस्त। एवरीथिंग इज वर्किंग ऑन डिवाइन ऑर्डर। तो जागो आप, सब समझ में आएगा। फिफ्थ साइन, you are
मूविंग इनटू फिफ्थ डायमेंशन, पांचवा साइन, और फिफ्थ डायमेंशन की तरफ मूव कर रहे हो, इंटर कर रहे हो फिफ्थ डायमेंशन में। यस, यू आर रियलाइजिंग दैट यू आर आर्किटेक्ट ऑफ योर रियलिटी। यस, आपको रियलाइज हो रहा है कि आप ही अपने ज़िंदगी के क्या वास्तुकार हो, आप एक क्रिएटर हो। और फिफ्थ डायमेंशन इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग। आपको यहाँ पे रियलाइज होता है कि आपको स्क्रैच से स्टार्ट करना होगा। तैतीस करोड़ देवी और देवता, फिफ्थ डायमेंशन। बहुत देवता को तो और भी आगे डायमेंशन का नॉलेज होगा, बट यही स्टार्टिंग यही है, फिफ्थ डायमेंशन। वो लोग क्रिएटर थे, प्रोफिट्स, सेजेस, एंशियंट गॉड्स एंड गॉडेसेस। वो लोग फिफ्थ डायमेंशन को जानते थे। वो लोग जानते थे कि वी आर बियॉन्ड दैट बेबी। यस, जो अगर आपको रियलाइज हो रहा है कि आप एक क्रिएटर हो, यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ योर रियलिटी, तो आप फिफ्थ डायमेंशन की तरफ मूव कर रहे हो। और आपको ये रियलाइज हो रहा है कि देयर इज नो लिमिट। यस, वी आर लिमिटलेस। अगर आप ये रियलाइज कर रहे हो तो आप फिफ्थ डायमेंशन की तरफ मूव कर रहे हो, या अनकॉन्शियसली फिफ्थ डायमेंशन में जी रहे हो। लिमिटेशन है ही नहीं मेरे दोस्त। हम लोग ऐसे यूनिवर्स में जी रहे हैं कि यहाँ बहुत सारी उपलब्धियाँ हैं, मतलब इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़ है मेरे दोस्त। वी कैन क्रिएट एनीथिंग, वी कैन क्रिएट एनी रियलिटी। आपको लगता है आप जितना पावरफुल हो, आप उससे 100 गुना पावरफुल हो। वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स, वी आर मल्टी डायमेंशनल बीइंग्स। तो आप जो लिमिटेशन अपने माइंड में क्रिएट करते हो खुद से, वही आपके लिए लिमिटेशन है, और कोई लिमिटेशन है ही नहीं। इट्स ऑल अ माइंडसेट। एवरीथिंग इज माइंड, यूनिवर्स इज मेंटल। यस, आपको अगर ये रियलाइज हो रहा है कि आप अपने रियलिटी के हीरो हो, आप एक क्रिएटर हो, आप एक वास्तुकार हो, तो आप मेरे दोस्त फिफ्थ डायमेंशन की तरफ मूव कर रहे हो। और हम लोग अभी द एज ऑफ एक्वेरियस की तरफ मूव कर रहे हैं। वही फिफ्थ डायमेंशन एनर्जी प्लैनेट में बहुत तेज़ी से आ रहा है, बहुत तेज़ी से। बहुत सारे लोग जाग रहे हैं, अपने ट्रू पावर को जान रहे हैं। और आज 21 तारीख है, 21 दिसंबर, जुपिटर और सैटर्न, मतलब बृहस्पति और शनि का क्या मिलन होने वाला है। ये भी कितना, पूरा डेट नहीं पता, देखा ही गूगल में ही, 2000 साल समझ लो, उतने दिन के बाद इन दोनों का मिलन होगा। मतलब एक नया वर्ल्ड, एक नया अर्थ क्रिएट हो चुका। वर्ल्ड नहीं, एक नई दुनिया, एक नई धरती क्रिएट हो चुकी है। हम लोग अब नए एज की तरफ मूव कर रहे हैं, गोल्डन एज। मैं बहुत दिन से फिफ्थ डायमेंशन में हूँ, और फिफ्थ डायमेंशन जैसा मैंने शुरुआत में ही बोला, ये कॉन्शियसनेस का स्टेट है। यस, ये हमारा बॉडी क्या है, थर्ड डायमेंशनली बॉडी है, 3D वर्ल्ड में ही हूँ, बट कॉन्शियसनेस, वी आर बियॉन्ड दैट, वी आर प्राइमोरियल लाइफ फोर्स लिविंग थ्रू दिस अवतार। यस, ये रियलाइजेशन आपको बताता है कि आप फिफ्थ डायमेंशन में चले गए हो। एंड गाइस, जिस दिन आप 3D वर्ल्ड से जाग के 5D वर्ल्ड में एंटर कर लोगे, आप फिफ्थ डायमेंशन में आ जाओगे, तो उस दिन आप बोल पड़ोगे, थैंक यू गॉड, थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल लाइफ, आई एम फीलिंग सो गुड टू बी अलाइव। यस माय फ्रेंड, जीने में बहुत मज़ा है फिफ्थ डायमेंशन में भाई, क्योंकि यहाँ ना अटैचमेंट है किसी चीज़ से, सिर्फ प्यार है, सिर्फ प्यार। और यहाँ फादर का साथ है, हम लोग गॉड से कनेक्टेड हो जाते हैं। आई एम कनेक्टेड, स्पिरिट गाइड जो फरिश्ता बोलते हैं, रियल। हम लोग जो बचपन से सुनते हुए आए थे कहानियाँ भगवानों की, देवी और देवताओं की, पैगंबरों की, वो सब रियल है। यस, हम लोग एक नए एज की तरफ मूव कर चुके हैं। द गोल्डन एज इज कमिंग। एक नई दुनिया जन्म ले चुकी है मेरे दोस्त। सो ये टाइम है जागने का। जागो और खुद के अंदर जाओ। जो मैंने जैसा शेयर किया, ये बस क्या था, इन्फॉर्मेशन था। द पावर लाइज विद इन यू।
पावर हम आपके पास हमेशा से था, बचपन से, बस आपको उसे रियलाइज करने की ज़रूरत है। सो हम लोग बहुत ही अच्छा टाइम में जी रहे हैं। ग्लोबल अवेकनिंग स्टार्ट हो चुका है।